चलिए भाई ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि के किस मान के लिए k+9, 2k-1 और 2k+7 एक समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं तो इसके बीच का जो अंतर है और इसके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, क्योंकि समांतर श्रेणी में किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम d निकालेंगे और इन दोनों पदों के लिए d निकालेंगे और फिर इन दोनों पदों के लिए d निकालेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों पदों के लिए d अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर d क्या आएगा, ये आएगा 2k-1 और -k+9। ठीक है, तो ये हो गया पहला d, और चाहे तो इसको ठीक भी कर सकते हैं, यहाँ से d बराबर ये हो जाएगा 2k-1 और माइनस का k और माइनस का 9, तो यहाँ से 2k में से एक k निकल जाएगा तो ये बचेगा k और -1 - 9 ये हो जाएगा माइनस का 10, तो ये d बराबर आ गया k-10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये पहला समीकरण बन गया। और फिर इन दोनों पदों के लिए d निकालते हैं, तो यहाँ से d आएगा 2k+7 और माइनस ये आएगा 2k-1। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2k और +7 -2k और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो यहाँ 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा और 7 1 हो जाएगा 8, तो यहाँ से d का मान कितना आ जाएगा, 8, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो यहाँ पर अब देखो दोनों ही d हैं, ये समीकरण 1 d बराबर k-10 लिखा है और यहाँ पर लिखा d बराबर 8, ये भी क्या है, d है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो d बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रख दिया जाएगा d की जगह 8, तो 8 - 8 बराबर k-10, तो यहाँ से 10 उधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक भाई, तो k का मान आ जाएगा 18, यानी कि अगर k की वैल्यू आप 18 रख दें इन तीनों पदों में, जहाँ जहाँ भी k आ रहा है इसकी जगह पर अगर आप 18 रख देते हैं तो ये तीनों समांतर श्रेणी के क्रमागत पद बन जाएंगे। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा।